एक मां ने अपने बेटे को जिंदा देखने की उम्मीद नहीं छोड़ी। डॉक्टरों ने कह दिया था ब्रेन डेड है, अब वापस नहीं आएगा। और फिर ठीक 2 दिन आईसीयू में कुछ ऐसा हुआ कि नर्सें रोने लगी, डॉक्टर चुप हो गए और दुनिया दंग रह गई। एक शरीर जो 200 दिनों तक लाश की तरह पड़ा था अचानक 2 उंगलियां उठाता है और फिर होंठ हिलते हैं। क्या यह विज्ञान था या कोई चमत्कार? ये कहानी सिर्फ एक रिकवरी की नहीं, ये कहानी है मां की ममता, उम्मीद और इंसान के अंदर छुपे उस चमत्कार की। रुकिए, क्योंकि आगे जो हुआ वो आपके दिल को छू जाएगा। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अमेरिका के एरिजोना राज्य में अक्टूबर 2011 की एक सामान्य सुबह थी। गर्मी धीरे धीरे कम हो रही थी और मौसम कुछ सुकून देने लगा था। सैम श्मिड, एक 21 वर्षीय होशियार और जिंदादिल छात्र, अपनी जिंदगी के सपनों में खोया हुआ था। वो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था और जल्द ही किसी बड़ी कंपनी में काम करने की ख्वाहिश रखता था। सैम सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी बहुत खास था। हंसमुख, मददगार और हर किसी का चहेता। दोस्तों के साथ उसका खास रिश्ता था। उस दिन भी वो कॉलेज से लौटते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ कार में सफर कर रहा था। पर किसे पता था कि वो दिन एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाला है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। टक्सन शहर की एक सड़क पर, जहां ट्रैफिक आमतौर पर तेज रहता है, 5 गाड़ियों की भयानक टक्कर हुई। ये एक पल में हुआ, सब कुछ अचानक। सैम जिस जीप में था वो हवा में उछली, बिजली के खंभे से टकराई और जमीन पर उलट गई। आसपास चीख पुकार मच गई। लोग दौड़कर घटनास्थल पर आए। कुछ लोग मोबाइल से एम्बुलेंस को कॉल करने लगे, लेकिन सैम की हालत देखकर हर किसी का दिल बैठ गया। उसका शरीर बेजान सा लग रहा था, खून से लथपथ, सिर में गहरी चोटें थी और उसका बायां हाथ एक अस्वाभाविक कोण में मुड़ा हुआ था। उसके दोनों फीमर, जांघ की सबसे मजबूत हड्डियां, टूट चुकी थी। लेकिन सबसे खतरनाक चोट उसके सिर पर थी। फायर डिपार्टमेंट की टीम और पैरामेडिक्स ने उसे फौरन बाहर निकाला और स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल की ओर रवाना किया। शुरू में उसे टक्सन के एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने सैम की हालत देखकर कहा कि मामला बहुत गंभीर है और उन्हें तुरंत सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर के बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट भेजा जाए, जो देश के सबसे बड़े न्यूरो सेंटरों में से एक है। एक हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। सैम के माता पिता, जो इस समय सदमे में थे, हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस दिल में एक ही दुआ थी, हे भगवान, मेरा बेटा बच जाए। जब सैम को फीनिक्स के अस्पताल में लाया गया, तब उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों को संदेह था कि उसका दिमाग कितनी देर और साथ देगा। सिर के स्कैन में साफ दिख रहा था कि उसके मस्तिष्क में खून जम चुका है और ब्रेन एन्यूरिज्म का खतरा बन गया है। एक ऐसी स्थिति जहां दिमाग की रक्त वाहिकाएं फटने की कगार पर होती है। डॉक्टरों की टीम को समझ में आ गया था, यह मामला न सिर्फ गंभीर है, बल्कि सैम की जिंदगी अब एक बेहद नाजुक डोर पर टिकी है। सर्जरी। और जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, जब सैम श्मिड को फीनिक्स के सेंट जोसेफ मेडिकल सेंटर के बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में लाया गया, तो वहां की अनुभवी मेडिकल टीम पहले ही समझ चुकी थी कि मामला सामान्य नहीं है। डॉक्टरों की एक टीम फौरन स्कैन और रिपोर्ट्स देखने में जुट गई। उनमें शामिल थे अमेरिका के एक जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर रॉबर्ट स्पेट्सलर। डॉक्टर रॉबर्ट स्पेट्सलर ये वही डॉक्टर थे जिन्हें दुनिया भर में जटिल ब्रेन सर्जरीज के लिए जाना जाता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स उनके सामने थी वो किसी भी अनुभवी डॉक्टर को असहाय महसूस कराने के लिए काफी थी। सर्जरी से पहले की स्थिति, सैम के दिमाग में मल्टीपल हेमरेजेस थे। मस्तिष्क की नसें सूज चुकी थी और एक जगह रक्त की थैली यानी ब्रेन एन्यूरिज्म बनने लगा था, जो किसी भी पल फट सकता था। इसका मतलब था, अगर जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो या तो वो कोमा में चला जाएगा
या जिंदगी को अलविदा कह देगा। परिवार की घबराहट और फैसला। सैम की मां सुसान रीगन अस्पताल के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। एक मां के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता था कि उसका जवान बेटा, जो कुछ घंटे पहले तक सामान्य था, अब जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। डॉक्टर स्पेट्जलर उनके पास आए और कहा, हम सर्जरी करेंगे, लेकिन इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मस्तिष्क की नसों तक पहुंचना बेहद जोखिम भरा है, लेकिन हम हर संभव कोशिश करेंगे। सुसान की आंखें भर आई, पर उन्होंने बस एक बात कही, कृपया मेरा बेटा बचा लीजिए। मैं प्रार्थना करती रहूंगी, लेकिन आप हार मत मानना। सर्जरी एक मुश्किल लड़ाई। डॉक्टर स्पेट्जलर और उनकी टीम ने सैम के सिर की सर्जरी शुरू की। एन्यूरिज्म को क्लिप करना था ताकि खून का बहाव फिर से सामान्य हो सके। सर्जरी कई घंटों तक चली। दिमाग की नसें जितनी नाजुक होती हैं, उतनी ही खतरनाक भी। एक छोटी सी गलती भी जिंदगी को खत्म कर सकती थी। लेकिन ऑपरेशन सफल रहा। सर्जरी के बाद सैम को आईसीयू में वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि उसका दिमाग ऑपरेशन के बाद कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं। सर्जरी के 2 से 3 दिन बाद भी सैम की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा। न वो आंखें खोल रहा था, न कोई अंग हिला रहा था, न ही कोई प्रतिक्रिया दे रहा था। डॉक्टर्स ने ईईजी और एमआरआई रिपोर्ट्स निकाली। रिपोर्ट्स ने एक कड़वी सच्चाई उजागर की। सैम का दिमाग मिनिमल या लगभग जीरो एक्टिविटी दिखा रहा था। डॉक्टरों ने धीरे धीरे शब्दों में कहा, वी आर अफ्रेड इट्स मोस्ट लाइकली ब्रेन डेथ। यानी सैम अब मेडिकल रूप से ब्रेन डेड माना जा सकता था। उसका शरीर मशीनों से सांस ले रहा था, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। डॉक्टरों की सलाह, ऑर्गन डोनेशन का विचार। डॉक्टर्स ने सैम के परिवार को बुलाया और कहा, अगर आप चाहें तो सैम के अंग दान किए जा सकते हैं। इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये सुनते ही उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मेरा बेटा अब कभी नहीं लौटेगा? यह सवाल उनके मन में एक गूंज बनकर रह गया। लेकिन एक डॉक्टर ने कहा, थोड़ा और इंतजार कीजिए। इसी बीच डॉक्टर स्पेट्जलर ने एमआरआई में कुछ हल्की गतिविधि देखी। उन्होंने बाकी डॉक्टरों को रोका और कहा, मुझे लगता है कि अभी नहीं, हमें एक और सप्ताह देना चाहिए। उन्होंने कोई वादा नहीं किया, पर आशा की एक हल्की लौ फिर जल उठी। जब 200वें दिन हुआ चमत्कार, 2 उंगलियों का इशारा जिसने सबको रुला दिया। वक्त बीतता जा रहा था। सर्जरी के बाद कई दिन, कई हफ्ते और फिर महीने गुजर गए। सैम आईसीयू में वेंटिलेटर पर था, बेहोश, नीय प्रतिक्रिया और लगभग ब्रेन डेड घोषित। उसकी मां सुसान रीगन हर दिन उसके पास बैठती, उसका हाथ पकड़ती और धीरे से कान में कहती, सैम, मैं जानती हूं तुम सुन सकते हो, लौट आओ बेटा। हर दिन वो उसके बाल सहलाती, प्रार्थना करती और अपने बेटे की आंखों में एक हलचल तलाशती। कभी नहीं छोड़ने वाली उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी वो। समय 5 महीने, 6 महीने और फिर 2 सवा दिन। सैम कोमा में था 200 दिनों तक। डॉक्टरों ने हर जांच कर ली थी, लेकिन हर बार परिणाम एक जैसा आता, कोई प्रतिक्रिया नहीं। डॉक्टर्स अब तक मान चुके थे कि सैम की रिकवरी की संभावना न के बराबर है। जीवन रक्षक मशीनें अब केवल शरीर को जिंदा रखे हुए थी। आत्मा मानो कहीं खो गई थी। लेकिन तभी 200वें दिन आईसीयू में एक चमत्कारी मोड़ आया। एक ऐसा पल जो मेडिकल साइंस की सीमाओं को चुनौती देने वाला था। वो पल जब चमत्कार ने दस्तक दी। डॉक्टर स्पेट्जलर एक रूटीन चेकअप के दौरान सैम के पास आए। उन्होंने हमेशा की तरह कुछ सवाल पूछे जो केवल प्रतिक्रिया परखने के लिए होते थे। सैम, अगर तुम हमें सुन सकते हो तो 2 उंगलियां उठाओ। और फिर कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सैम की 2 उंगलियां धीरे धीरे ऊपर उठीं। डॉक्टर वहीं रुक गए। पहले उन्हें लगा शायद ये मांसपेशियों की कोई अनैच्छिक हरकत हो,
लेकिन जब उन्होंने दोबारा पूछा, सैम ने फिर से वही किया। कमरे में मौजूद नर्सों के चेहरे पर हैरानी और आंखों में आंसू थे। डॉक्टर स्पेचलर की आंखें भी नम हो गई। उन्हें अपनी पूरी करियर में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखने को मिला था। तुरंत आईसीयू में सैम की मां को बुलाया गया। जब सुसान कमरे में पहुंची और देखा कि उसका बेटा, जो 200 दिनों से मृत समान अवस्था में था, अब इशारे कर रहा है, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। सैम, बेटा, तुमने मुझे सुन लिया। मैं जानती थी कि तुम वापस आओगे। मेडिकल व्याख्या, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। डॉक्टर्स ने बाद में प्रेस को बताया, यह मेडिकल हिस्ट्री में दर्ज होने वाला मामला है। एक ब्रेन डेड माने गए पेशेंट का इस तरह पूरी चेतना में लौट आना, यह विज्ञान और ईश्वर दोनों की उपस्थिति का अनुभव था। इस चमत्कारी संकेत के बाद सैम की रिकवरी शुरू हुई। अब उसकी मांसपेशियां थोड़ी थोड़ी हरकत करने लगी, आंखें खुलने लगी और फिर धीरे धीरे शब्द बनने लगे। लेकिन सफर अभी लंबा था। बहुत अच्छा, अब हम इस चमत्कारी कहानी के अगले और बेहद प्रेरणादायक भाग में प्रवेश करते हैं, जहां सैम श्मिड ने सिर्फ जिंदा लौटने की जंग नहीं लड़ी, बल्कि फिर से जीना सीखने की भी कठिन राह पर कदम रखा। रिकवरी की कठिन राह, फिर से बोलना, चलना और जीना सीखना। जब सैम श्मिड ने आईसीयू में अपनी 2 उंगलियां हिलाई, तो मानो एक पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो 200 दिनों तक ब्रेनडेड अवस्था में रहा हो, उसके लिए बोलना, चलना, यहां तक कि निगलना और पल के झपकाना भी किसी पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। शुरुआत, एक नन्हा कदम, फिर दूसरा। आईसीयू से धीरे धीरे सैम को न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन यूनिट में शिफ्ट किया गया। यहां हर दिन का मकसद एक ही था, सैम को उसके शरीर से दोबारा परिचित कराना। शुरू में वो सिर्फ आंखों से इशारा कर सकता था, फिर छोटे छोटे शब्द उसकी जुबान पर आने लगे, टूटी फूटी आवाजें जो उसकी मां के लिए संगीत से कम नहीं थी। फिजिकल थेरेपिस्ट उसके हाथों और पैरों को हिलाने की कोशिश करते, जिससे धीरे धीरे नर्व सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो सके। थेरेपिस्ट की मेहनत और सैम का हौसला। डॉक्टरों ने कहा, सैम को दोबारा चलना सिखाना ठीक वैसा ही है जैसे एक नवजात शिशु को चलना सिखाना। लेकिन यह बच्चा 21 साल का है और उसका शरीर भयानक ट्रॉमा से गुजर चुका है। सैम को बोलना सिखाने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट रोज घंटों काम करते। शुरुआत हाय और मॉम जैसे शब्दों से हुई, और फिर धीरे धीरे सैम के अंदर की ताकत उभरने लगी। वो हर दिन अपनी मां से कहता, मैं चलूंगा, बोलूंगा और पहले जैसा बनूंगा, फिर से जिंदगी की ओर। रिकवरी के दौरान उसका दिमाग अब धीरे धीरे नर्व नेटवर्क को रीबूट कर रहा था। कुछ यादें टूट चुकी थी, लेकिन बहुत कुछ अब भी सुरक्षित था, जैसे उसका नाम, उसका परिवार और उसके जीवन के लक्ष्य। उसे स्कूल की बेसबॉल टीम की बात याद थी, कॉलेज का कैंपस याद था। उसकी मां ने एक बार प्रेस से कहा, जब उसने पहली बार मेरी आंखों में देखकर हाय मॉम कहा, तो मुझे लगा जैसे ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली। वो मेरा बेटा फिर से मुझे पुकार रहा था। फिर से कॉलेज जाने की जिद। चौंकाने वाली बात यह थी कि सैम सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वो फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। डॉक्टर्स ने जब उसकी ये इच्छा सुनी तो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का कुछ हफ्ते पहले तक सिर्फ 2 उंगलियां हिला रहा था, अब अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा है। मीडिया की नजर और प्रेरणा का प्रतीक। जब यह खबर दुनिया में फैली कि एक ब्रेन डेड माने गए युवक ने न सिर्फ होश में आकर प्रतिक्रिया दी, बल्कि अब चलने और पढ़ाई करने की कोशिश में लगा है, तो सैम की कहानी ने लाखों लोगों को हौसला दिया। एनबीसी, एबीसी और सीएनएन जैसे बड़े न्यूज नेटवर्क ने इस पर विशेष रिपोर्ट चलाई। लोगों ने ईमेल भेजे, चिट्ठियां लिखी और कहा, सैम, तुमने हमें उम्मीद दी है, तुम चमत्कार हो। सैम की रिकवरी ने एक गहरा संदेश दिया। जब विज्ञान हार मान ले, तब प्रेम, विश्वास
और इंसानी जज्बा चमत्कार कर सकता है। बहुत अच्छा, अब हम इस अद्भुत, दिल को छू लेने वाली और मेडिकल साइंस की सीमाओं को चुनौती देने वाली सच्ची घटना के अंतिम भाग में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर, जो खुद इस चमत्कार के गवाह बने, अपनी भावना और वैज्ञानिक समझ साझा करते हैं। डॉक्टरों की स्वीकारोक्ति, ये कैसे संभव हुआ? सैम श्मिड की कहानी ने सिर्फ उसके परिवार या समुदाय को नहीं, बल्कि पूरी मेडिकल दुनिया को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा लड़का जिसे लगभग ब्रेनडेड घोषित कर दिया गया था, जिसने ऑर्गन डोनेशन की तैयारी तक देखी, वो न सिर्फ होश में आया, बल्कि चलने, बोलने और सपने देखने लगा। सवाल हर तरफ एक ही था, ऐसा कैसे हुआ? डॉक्टर रॉबर्ट स्पेट्सलर का बयान। सर्जरी करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट स्पेट्सलर, जो अमेरिका के सबसे अनुभवी न्यूरोसर्जनों में गिने जाते हैं, ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने अपने करियर में हजारों ब्रेन सर्जरी की है, लेकिन सैम की रिकवरी, ये वास्तव में असाधारण थी। उन्होंने आगे कहा, सर्जरी के बाद सैम की ब्रेन एक्टिविटी लगभग ना के बराबर थी। मेडिकल टर्म्स में हम कह सकते थे कि वो ब्रेन डेड है। ऐसे में ये उम्मीद करना कि वो होश में आएगा अवास्तविक था। लेकिन फिर भी हमने ऑर्गन डोनेशन से पहले एक और एमआरआई कराने का फैसला किया। एमआरआई ने दिया एक छोटा सा संकेत। डॉक्टरों को एमआरआई में ब्रेनस्टेम के पास हल्की सी एक्टिविटी दिखी, बेहद मामूली, लेकिन जिंदा होने का संकेत। डॉक्टर स्पेट्सलर ने टीम को कहा, थोड़ा और इंतजार करते हैं। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, इंसानियत भी है। यही कुछ घंटों और कुछ दिनों की मोहलत वो थी जिसने सैम को जिंदगी वापस दे दी। मेडिकल दृष्टिकोण, ये विज्ञान था या कुछ और? डॉक्टर्स और न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा, सैम का दिमाग किसी कारणवश एक प्रकार की लॉक्ड इन स्टेट में चला गया था, यानी वो जिंदा था, लेकिन अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। उसकी नर्व्स और ब्रेन सिग्नल्स क्षतिग्रस्त जरूर हुए थे, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, और जो बचा हुआ था वही धीरे धीरे रीबूट होने लगा। लेकिन डॉक्टरों ने यह भी स्वीकार किया कि सिर्फ मेडिकल एक्सप्लेनेशन देना काफी नहीं, इसमें मां की प्रार्थनाएं, परिवार का अडिग भरोसा और सैम की आत्मा की लड़ाई भी शामिल थी। यही इंसान को मशीन से अलग बनाता है। डॉक्टरों का सबक। इस केस के बाद बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ब्रेन डेड डिक्लेरेशन की प्रक्रिया में अधिक सावधानी बरती जाने लगी। अब वो सिर्फ एक मशीन पर आधारित फैसला नहीं रहा। अब डॉक्टर एक कदम और आगे सोचते हैं, क्या अभी थोड़ी और उम्मीद बाकी है? कहानी का सार, जब विज्ञान भी झुक गया इंसानी जज्बे के आगे। सैम श्मिड की जिंदगी सिर्फ एक मरीज की कहानी नहीं है, ये एक न थमने वाले विश्वास, मां की ममता और आत्मा की ताकत की सच्ची मिसाल है। जहां मशीनें हार मान गई, वहां एक मां की पुकार सुनाई दी। जहां मेडिकल साइंस चुप हो गया, वहां एक बेटे की आत्मा ने कहा, मैं अभी गया नहीं हूं। अगर आपने कभी किसी को जीवन के लिए संघर्ष करते देखा है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए, क्या आप इस चमत्कार को विज्ञान मानते हैं या कुछ और? ऐसी ही सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि किसी की उम्मीद का दिया आपके एक शेयर से फिर जल सकता है।